हाय फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे एक नए शेयर के बारे में जिसका नाम है CDSL, जिसकी पहले भी डिटेल में अपने बात कर चुके हैं। तो आज सिर्फ चार्ट पैटर्न की बात करेंगे। पहले लगभग 1600 रुपए पर मैंने वीडियो बनाई थी इसकी और बोला था ये नीचे जाएगा। एक बार ये 21-2200 रुपए चला गया था, ऊपर चला गया था थोड़ा, क्योंकि उस टाइम बहुत गर्म था। लगभग इस रेंज पर मैंने वीडियो बनाई थी यहाँ, लेकिन मैंने बोला था कि ये बहुत नीचे जाने वाला है। तो उसके बाद में ये देख लो, एक बार ये 2100 रुपये आया था, उसके बाद ये लगातार देखो गिर रहा है और यहाँ ये 1050 तक आ गया। कहाँ गया? 1050 तक आ गया और अभी तक क्या है, इसकी कोई रुकने की संभावना नहीं है, नीचे की तरफ ये जा रहा है। ये कैंडल थोड़ा सा ये रिप्रेजेंट करती है कि इसकी थोड़ी सी की गिरावट अब कम होगी, ये रिप्रेजेंट करती है ये कैंडल। लेकिन जब तक ये यहाँ नीचे की तरफ है, ये ब्लू लाइन इधर, यहाँ ये येलो वाले से यहाँ ऑरेंज वाले से ब्लू की तरफ नीचे की तरफ है ब्लू वाली, और यहाँ भी ये माइनस में रेड वाली लाइन है, जब तक कोई इसकी रिकवरी का चांस नहीं है। तो ये मार्केट नीचे जाएगी तो नीचे जाना ही जाना है, अदरवाइज भी क्या है, ये नीचे जाना है अभी तक एक बार। तो जब तक इसकी ये ग्रीन कैंडल नहीं बन जाती, जब तक क्या है इसके अंदर गिरावट जारी रहेगी। तो ये लगभग अब ये 1200-1300-1400 रुपए जाएगा एक बार, 1400 रुपए तो ये जाएगा 5-4 दिनों के अंदर अंदर। इस महीने के अंदर अंदर ये क्या है, 1400-1500 रुपए जाएगा, लेकिन ओवरऑल ये नीचे ही है। लगभग 1000 रुपए वापिस टेस्ट करके आना चाहिए। ये एक बार तो जाया था लगभग 1050 रुपए 30 रुपए तक, लेकिन अब क्या है, ये दोबारा फिर 1000 रुपए जाने की आशंका है। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना है इसके ऊपर। पहली बात तो ये सबसे बड़ी बात ये है कि वीकली कैंडल इसकी कमजोर चल रही है। जब तक वीकली कैंडल कमजोर चल रही है, जब तक शेयर क्या है, कमजोर ही चलेगा। उसके अलावा जब हम अगर अपने इसके अंदर देखेंगे मंथली कैंडल, कौन सी कैंडल देखेंगे, मंथली कैंडल इसकी देखेंगे, तो मंथ के हिसाब से आपको पता चल जाएगा पूरा कि ये मंथ के हिसाब से देखो क्या रिप्रेजेंट करता है। पूरी ढंग से ये रेड कैंडल शो हो रही है और यहां भी इसने पूरा ढंग से नीचे की तरफ काटा हुआ है, और यहाँ ये जो अपना MACD है, ये लाइन भी नीचे की तरफ जा रही है। तो क्या है, ये सॉलिड रूप से क्या है, नीचे की तरफ शो कर रहा है। क्या है, ये सॉलिड रूप से नीचे की तरफ शो कर रहा है। तो ये 1100 से भी नीचे की तरफ शो कर रहा है। समझ में आ गया? और 10 दिन महीने के रह गए हैं, तो ये ओवरऑल क्या है, नीचे की तरफ ही है। एक बार थोड़ा 200-400 रुपए ऊपर जा सकता है ये, लेकिन क्या है, ओवरऑल नीचे की तरफ है। और मंथली कैंडल जब नीचे की तरफ शो कर रही है, तो हमारे को उस शेयर में एंट्री नहीं करनी है। ठीक है? तो ये जो आपको नजर आ रही है ये लाइन, ये 965 की लाइन है। यहां तक ये टेस्ट कर सकता है, यहां से लगभग 200 रुपए नीचे है, तो कोई खास बात नहीं है इसके लिए 200 रुपए नीचे आना, एक दिन में आ जाता है ये। तो यहाँ क्या है, 200 रुपए नीचे है, और अगर यहाँ ये रुक गई और यहाँ से टेस्ट करके ये ऊपर की तरफ चला गया तो नो प्रॉब्लम। ये अगर यहाँ रुक गई और इसकी टच किया और टच करने के बाद ऊपर की तरफ चला गया तो नो प्रॉब्लम फिर। लेकिन अगर यहाँ से नीचे की तरफ अगर ये आया, तो यहाँ पर ये 775 का जो सेकंड इसकी स्पोर्ट लाइन है, यहाँ पर स्पोर्ट लेगा। यहाँ स्पोर्ट ले लिया तो ठीक है, नहीं तो नीचे। समझ में आ गई? इतने नीचे ये नहीं जाएगा। यहाँ 964 तक है इसका, 964 तक आ सकता है, उसके बाद फिर ये ऊपर जाएगा। ठीक है, 964 तो आ सकता है ये, इसके नीचे नहीं जाएगा। बाकी कैंडल को बिना देखे कोई काम नहीं करना। इसके अंदर सामने साफ नजर आ रहा है कैंडल का। उसमें वीक वाले में फिर भी थोड़ा बहुत ऐसे चांस लग रहे थे कि ये ज्यादा ऊपर जा सकता है, लेकिन यहाँ मंथ वाली में पूरा का पूरा रिफ्लेक्शन है कि पूरा का पूरा ये नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है? तो अब अगर हम इसके अंदर वापिस वीकली कैंडल पर जाएंगे, यहाँ वीकली कैंडल पर, तो वीक के हिसाब से हमारे को थोड़ी सी ये कैंडल, नीचे वाली कैंडल कमजोर पड़ती हुई नजर आ रही है इस कैंडल के हिसाब से। इसलिए मैं कह रहा था एक बार ये क्या है, 1300-1400 रुपए जाके आएगा, लेकिन यहाँ ओवरऑल यहाँ भी कोई गुंजाइश नहीं है ज्यादा ऊपर जाने की। ठीक है? अब यहाँ पर जैसे ही ये यहाँ पर ये जो सपोर्ट लाइन थी इसकी 1507 की, जहां जैसे ही इससे गिरा था, तो मैंने आपको पहले बीच में वीडियो बनाया था मैं कि ये नीचे जाएगा, ओवरऑल नीचे ही है, और उसके बाद देख रहे हो लगातार नीचे ही आ रहा है।
तो जब ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लाइनों को तोड़ दे फिर दिक्कत आती है। अब ये सपोर्ट की लाइन तोड़ दी तो नीचे आएगा ये। अब जब तक अगर ये 964-65 पर सपोर्ट ले लेता है तो ठीक है, नहीं तो फिर और नीचे जाएगा ये तोड़ने के बाद ये 775 आना तय है। तो इसलिए ये लाइनों को ध्यान रखना जरूरी है। जो वीडियो पहली बार देख रहे हैं उसको मैं बता दूं कि ये हमने ये 4 क्या ले रखी हैं, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लाइनें हैं। ये ऊपर जब जाता है शेयर यहां, तो ये क्या है, रेजिस्टेंस की लाइनें रोकती है ऊपर जाने से, रेट को, शेयर को ऊपर जाने से रोकती है रेजिस्टेंस की लाइनें। और रेजिस्टेंस को पार करती है तो एकदम ऊपर जाता है शेयर। लेकिन नीचे जाते समय यही रेजिस्टेंस की लाइन ये सपोर्ट की लाइन बन जाती है और ये सपोर्ट करती है कि शेयर नीचे ना जाए इस रेट से। इससे नीचे जाना मुश्किल होता है और अगर टूट जाता है तो और भी नीचे जाता है। फिर ये दूसरी सपोर्ट की लाइन मिल जाती है, यहां से रोकता है ये नीचे जाने से, अगर नहीं रुकता है तो फिर और नीचे जाता है। फिर ये तीसरी सपोर्ट की लाइनें मिलती है, यहां रुक जाता है तो वापिस चला जाता है, ठीक है, नहीं तो फिर और नीचे जाता है, ऐसे जाता है ये। समझ में आ गया? ये चीजें सारी एक्सप्लेन की हुई है। और उसके अलावा ये क्या है, RSI और ये MACD मैंने लगाया हुआ है, ये सबको समझ में आई हुई है बात, समझा गया? और ये आपको क्या है, वीकली कैंडल हमने ली है, जो नया है उसको बता रहा हूँ, वीकली कैंडल ली है ये, और हैकरनेसी टाइप की कैंडल है। इसके फंडामेंटल की बात पहले वीडियो में मैं 2 बार कर चुका हूं, इसलिए वहां जाके आप फंडामेंटल चेक कर सकते हो। ये टेक्निकल चार्ट पैटर्न है। तो किसी ने पूछा था दोबारा, इसलिए मैं बता रहा हूं, सेंट्रल डिपोजिटरी जो ये सर्विस लिमिटेड है, ये जो शेयर CDSL, इसका ध्यान रखना है कि ये नीचे जा रहा है इतना, तो बीच में इसके साथ पंगे नहीं करने हैं। मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट और एडवाइजर नहीं हूं, इसलिए अपने विवेक का यूज करना है और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ के ही कोई भी शेयर बाई सेल और होल्ड करना है। मेरे कहने से आपको कोई बाई सेल होल्ड नहीं करना है। सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से मैं ये वीडियो बना रहा हूं, मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं और आपको चेक करना है इसके बारे में, ठीक है? तो ये इसका क्या है, टेक्निकल चार्ट पैटर्न था। मैंने बताया आपको शेयर में कोई कमी नहीं है, बढ़िया शेयर है ये। लेकिन जब शेयर नीचे गिरने लग जाता है तो लोग बेचने लग जाते हैं, और बेचने लग जाते हैं तो शेयर का प्राइस घटता रहता है। कब तक घटता है ये पता नहीं है, इसलिए हमारे को क्या है, लगातार ये वीकली कैंडल देखनी पड़ती है, ठीक है? जो ज्यादा जल्दी करता है लेने की, वो फिर काम खराब हो जाता है। एक बार ले लेता है, कहता है 100-200 रुपए बनाऊंगा, उसके बाद क्या ओवरऑल ये नीचे जाता है तो फिर आखिर में बेच नहीं पाते हैं और वो शेयर नीचे चला जाता है। तो थोड़ा सा इसको क्या है, बाई करने से पहले सोचना है। तो अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो ताकि आगे बढ़ सके वीडियो। थैंक यू, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट लेक्चर।